वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार प्रियजनों, मेरा नाम पूजा भूटानी है। मैं अपने चैनल पूजा की रोचक कहानियों में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम जानते ही हैं कि जब हम कोई शुभ काम की शुरुआत करते हैं तो उसकी शुरुआत सर्वप्रथम गणेश जी को मनाकर ही करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि जब देवताओं ने भी गणेश जी का प्रथम वंदन नहीं किया तो उन्हें किस प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ा? तो चलिए जानते हैं आज की कहानी में। एक बार की बात है जब विष्णु भगवान जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ होना तय हुआ। विष्णु भगवान जी ने सभी देवी देवताओं को विवाह में आने का निमंत्रण दिया। सभी देवी देवता विवाह के दिन विष्णु भगवान जी के घर पधारे। सभी देवताओं ने देखा कि उन सभी देवता तो वहाँ पर थे, पर उनमें कहीं पर भी गणेश जी नजर नहीं आ रहे थे। अब सभी देवी देवता सोचने लगे कि क्या हुआ, क्या गणेश जी खुद नहीं आए या विष्णु भगवान जी ने उन्हें बुलाया ही नहीं। तब सब ने सोच विचार कर विष्णु भगवान जी के आगे गए और उनसे प्रश्न किया कि क्या बात है, सभी देवी देवता तो यहाँ पर उपस्थित हैं परंतु गणेश जी यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहे। तब विष्णु भगवान जी ने सभी देवी देवताओं को कहा कि मैंने उनके पिताजी महादेव शंकर को न्योता दे दिया था। अगर गणेश जी आना चाहें तो उनके साथ आ जाएंगे, वरना अगर नहीं भी आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात पर सभी देवी देवता आपस में विचार विमर्श करने लगे और सोचने लगे ये उचित नहीं है कि गणेश जी विवाह में ना आए। तब विष्णु भगवान जी ने दूसरी बात ये कही कि अगर वे आ भी जाते हैं तो उनके लिए 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू और 1.25 मन मूंग की ज़रूरत होगी और पराए घर में इतना खाना खाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए वे ना ही आए तो ही ठीक है। इस पर सभी बाराती आपस में विचार विमर्श करने लगे और विष्णु भगवान जी को कहने लगे कि आप गणेश जी को विवाह का निमंत्रण दे दीजिए। अगर वे विवाह में आ भी जाते हैं तो उनको समझा बुझाकर घर पे ही द्वारपाल के रूप में बैठा देंगे ताकि आपके घर की रखवाली हो सके। विष्णु भगवान जी को भी ये विचार उचित लगा। जब गणेश जी महाराज विष्णु जी के यहाँ उनके विवाह में उपस्थित होने के लिए पहुँचे और जब बारात जाने का समय हुआ तब सभी देवी देवता और विष्णु भगवान जी ने श्री गणेश जी महाराज को बोला कि आप विवाह में कहाँ जाएंगे? आपकी सवारी तो मूषक यानी चूहा बहुत धीरे धीरे चलता है। आपको अगर हम विवाह में ले जाते हैं तो हमें विवाह में बारात ले जाने में बहुत देर हो जाएगी और आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इस तरह उन्होंने गणेश जी को समझा बुझाकर विष्णु जी के घर पे ही छोड़ दिया और लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने के लिए अपनी बारात लेकर सभी देवी देवताओं को लेकर चले गए। जब गणेश जी महाराज विष्णु महाराज जी के घर पे बैठे हुए थे तब नारद जी वहां पहुंचे और उन्होंने पूछा कि क्या आप विवाह में नहीं गए? तब गणेश जी महाराज ने नारद जी को बोला कि विष्णु भगवान जी ने उनका बहुत अपमान किया है, वे उन्हें अपने साथ विवाह में नहीं ले गए और यहाँ पर मुझे घर पे बैठा दिया है। तब नारद जी ने कहा कि आप इस अपमान का बदला इस प्रकार लीजिए कि आप अपने चूहों को यानी मूषक को विवाह स्थल पर पहले ही भेज दीजिए ताकि वे मार्ग में जाकर गड्ढे खोद सकें और जब चूहे वहां पर गड्ढे खोदेंगे तो रथ आगे ही नहीं बढ़ेंगे। इस प्रकार बारात आगे जा ही नहीं पाएगी और हार कर आपको वहां पर बुलाना ही पड़ेगा। नारद मुनि जी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को वहां पर भेज दिया। चूहों के द्वारा गड्ढे खोदने पर वहां की जमीन पोली हो चुकी थी और जैसे ही सभी देवी देवता अपने रथों को लेकर आगे बढ़े तो उनके रथ के पहिए उन गड्ढों में धंस गए और वो किसी प्रकार से निकल नहीं पा रहे थे। अगर प्रयास करके उनको बाहर निकाला भी जाए तो उनकी और क्षति हो रही थी। इस प्रकार जब सभी देवी देवता हार गए
तब नारद जी महाराज वहां पहुंचे और उन्होंने विष्णु महाराज जी को और अन्य देवी देवताओं को बोला कि देखा, आपने गणेश जी का अपमान किया था, तभी आपको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब आप गणेश जी को मनाएं ताकि आप इस समस्या से बाहर आ सकें। तब सभी देवी देवताओं ने और विष्णु जी ने इस मत को उचित समझा। अब शंकर जी महाराज ने अपनी सवारी नंदी को गणेश जी को लेने के लिए भेज दिया। गणेश जी को वहां से लेकर आया गया। गणेश जी सभी बारातियों के बीच में शामिल हुए। तब सभी देवी देवताओं ने गणेश जी से क्षमा याचना की और उनकी वंदना की। इससे गणेश जी का क्रोध शांत हुआ और रथ के सभी पहिए बाहर आ गए, परंतु रथ के पहिए क्षतिग्रस्त हो गए थे और जगह जगह से टूट गए थे और आगे नहीं बढ़ सकते थे। अब क्या करें, ये सोचकर आसपास किसी व्यक्ति को ढूंढा गया। बगल के ही खेत में एक खाती अपना कार्य कर रहा था। उसको बुलाया गया और कहा गया कि इस टूटे हुए रथों के पहिए को ठीक कर दिया जाए। खाती अपना कार्य शुरू करने से पहले गणेश जी का वंदन करता है। वह ओम गण गणपते नमः का जाप करके अपने कार्य की शुरुआत करता है और गणेश जी की कृपा से तुरंत ही सब पहिए ठीक हो जाते हैं। खाती उन सभी देवी देवताओं और विष्णु जी से बोलता है कि लगता है आपने अपने शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले गणेश जी को नहीं मनाया होगा, तभी आज आपको ये समस्या का सामना करना पड़ा है। हम नादान, अनपढ़, साधारण लोग भी किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले सर्वप्रथम गणेश जी को मनाते हैं और आप देवी देवता होकर इतनी बड़ी भूल कर बैठे। इस पर सभी देवी देवताओं को अपनी गलती का एहसास होता है। वह पुनः गणेश जी के आगे नतमस्तक होते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं और इस पर गणेश जी उन पर प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। और फिर इस तरह जब सारी समस्याओं का हल हो जाता है तो विष्णु भगवान सहर्ष सभी देवी देवताओं सहित गणेश जी के साथ अपनी बारात को लेकर लक्ष्मी माता को विहाने चले जाते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि जब भगवान विष्णु जी ने सर्वप्रथम न्योता गणेश जी को नहीं दिया था अपने विवाह में आने का, तो उन्हें किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा था। तो इसीलिए हम सब आज के समय में भी कोई भी शुभ काम करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश जी को मनाते हैं, उनको ही प्रथम न्योता देते हैं ताकि हमारे सब काम शुभ हो सकें और अच्छे रूप से सुचारू रूप से हो सकें। तो दोस्तों, मैं गणेश जी महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसे उन्होंने विष्णु भगवान जी के सारे काज संवारे, वैसे ही मेरे और आपके सभी कार्य संवारे। जय गणपति महाराज की जय। तो दोस्तों, ये थी गणेश महाराज जी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को अन्य दोस्तों तक पहुंचाइएगा। धन्यवाद।